नमस्कार सगळेजण, कसे आहात? एक 2 मिनिट द्या मला. फाईल शेअर करायची मला. येस, मी डॉक्टर स्वाती गिरी फ्रॉम नागपूर. तुम्हा सगळ्यांचं परत एकदा स्वागत करते. आज पुन्हा बुधवार आहे आणि एक खूप छान प्रोडक्ट आपण डिस्कस करणार आहोत. येस, डिस्कसच करणार आहोत. फक्त मी सांगणार आणि तुम्ही ऐकणार असं नाही झालं पाहिजे, तर तुमच्याकडनं पण मला फीडबॅक पाहिजे. ओके, आज आपण पाहणार आहोत आपल्या अटॉमीची हिरोईन. येस, ऍब्सोल्यूट. ऍब्सोल्यूट चा मराठी अर्थच काय आहे बरं, कोणी सांगू शकेल का? ऍब्सोल्यूट म्हणजे संपूर्ण, परिपूर्ण, अटींशिवाय अबाधित असं जे आहे त्याला म्हणतात ऍब्सोल्यूट. आणि हे इतकं सुंदर नाव दिलेलं आहे ऍब्सोल्यूट या किटला, की यांनी तुमच्या स्किनची पूर्ण पूर्ण अगदी म्हणजे तळागाळापर्यंत तुमची पूर्ण काळजी घेतली जाणार आहे. म्हणून ऍब्सोल्यूट सेल ऍक्टिव्ह स्किन केअर. सेल ऍक्टिव्ह म्हणजे जे आपल्या त्वचेवरती सेल्स आहेत त्या सेल्सना ऍक्टिव्ह करून एक खूप रिफ्रेशिंग तुम्हाला जी काही ट्रीटमेंट स्किन केअर दिली जाणार आहे त्या किटचं नाव आहे ऍब्सोल्यूट स्किन केअर. इथे उपस्थित असलेल्या किती जणांनी ही किट पाहिलेली नाहीये? प्लीज हँड रेज करा बरं. पाहिलेलीच नाहीये तुम्ही हातात घेऊन. हॅलो, एम आय ऑडिबल? ऐकायला येत आहे? हँड रेज करू शकता का? अरे, नो रिप्लाय ॲट ऑल. सगळ्यांनी पाहिली ऍब्सोल्यूटची किट? बरं, किती जणांनी ऍब्सोल्यूटची किट पाहिलेली आहे त्यांनी हँड रेज करा प्लीज. हॅलो, अगेन नो रिप्लाय. ग्रेट. अच्छा, चॅट बॉक्स मध्ये दिलेलं आहे. ओके 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 ओके. तुम्हाला काय वाटतं आपण इथे? अच्छा, चॅट बॉक्स मध्ये पाहायचंय. तुम्ही हँड रेज करू शकता का? कारण चॅट बॉक्स बघत बसले मी तर माझं खूप डिस्ट्रॅक्शन होईल. हँड रेज करू शकता? किती जणांनी ऍब्सोल्यूटची किट पाहिलेली आहे? हात लावून प्लीज हँड रेज करा. क्या बात है. राजन, फक्त एकानेच पाहिलेली आहे. ओके, तर ही खूप नवीन आहे तुम्हा सगळ्यांसाठी, राईट? नाही, पण बरेच जण मला अशी इथे दिसत आहेत की ज्यांनी ऍब्सोल्यूटची किट पाहिलेली आहे पण त्यांना रिप्लाय करायचं नाहीये का आम्ही आहोत त्याच्यामध्ये हे दाखवायचं नाहीये. आय डोंट नो. कॅन आय सी युअर रेज्ड हँड हू हॅज सीन द ऍब्सोल्यूट स्किन केअर किट? भावना बालाजी. ओके ओके ओके, थँक्यू सो मच भावनाजी आणि बालाजी सर की तुम्ही ऍटलिस्ट तुम्ही इथे आहात आणि तुम्हाला रिप्लाय करायला आवडेल एवढं तरी समजलं मला. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तर ऍब्सोल्यूटची जी किट आहे ती बऱ्याच जणांनी पाहिलेली नाहीये असं गृहीत धरून आजच्या प्रोग्राम म्हणजे आजच्या सेशनला मी सुरुवात करते आहे. येस, ऍब्सोल्यूट ही एक अशा पद्धतीची किट आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला कोर इसेन्स ऑफ इव्होल्युशनरी डर्मॅटॉलॉजी सायन्स ऑन ऍब्सोल्यूट, अगदी परिपूर्णता येण्यासाठी जे इव्होल्युशनरी क्रांतिकारक अशी जी काही एक डर्मॅटॉलॉजी डेव्हलप केलेली टेक्निक आहे
ते आज आपण पाहणार आहोत आणि ते सगळी सिस्टीम आपल्याला ॲब्सोल्यूट मधून मिळणार आहे. द कोर इसेन्स ऑफ इव्होल्युशनरी डर्मॅटॉलॉजी सायन्स. इथे फक्त पहा स्किन केअर म्हटलेलं नाहीये, तर डर्मॅटॉलॉजी सायन्स म्हटलेलं आहे. डर्मॅटॉलॉजी सायन्स म्हणजे काय, की हे डर्मॅटॉलॉजिस्टनी पण रिकमेंडेशन केलेलं आहे, त्यांनी पण अप्रूव्ह केलेलं आहे. हे याच्यातून आपल्याला लक्षात येतं. काय आहे ह्याच्यामध्ये 6 प्रकारच्या वेगवेगळ्या सिस्टीम्स आहेत. सिस्टीम्स म्हणजे तुमच्या स्किनला एनहान्स करण्यासाठी जे वेगवेगळ्या पद्धतीनं स्किन केअर सांगितलेलं आहे ना, ते 6 पद्धतीनं 6 टेक्निक्स आहेत. तर या 6 टेक्निक्समध्ये जर आपण पाहायचा विचार केला किंवा थोडंसं डिटेलमध्ये जाण्याचा विचार केला, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं दिसून येईल, की आजकाल या सो माय डियर फ्रेंड्स, काफी सारे मैसेजेस आए हैं कि हिंदी में बात करो, तो इसीलिए मैं अभी हिंदी में ये प्रेजेंटेशन देना चाहूंगी. तो ये जो एब्सोल्यूट डर्मेटोलॉजी साइंस का जो एक बेहतरीन एब्सोल्यूट की किट हमारे पास है, वो किस तरीके से काम करती है वो उसको हम एक बार देख लेते हैं. एक्चुअली यंगेस्ट ईरा के नाम से आजकल का दौर जाना जाता है. कौन चाहता है कि मैं बुढ़ी दिख जाऊं या बूढ़ा दिख जाऊं, राइट? हर एक कोई चाहता है कि मैं यंगर लुकिंग स्किन अगर मेरे पास है तो मैं ज्यादा हैप्पी हो जाऊंगी, राइट? तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक डर्मा साइंस डेवलप हो चुका है, जिसमें 6 टाइप्स की सिस्टम डेवलप की गई है. और इस सिस्टम में अगर आप देखो तो ये मतलब 4 अलग टेक्नोलॉजीज है और 2 उससे अलग टेक्नोलॉजीज है. जो 2 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है जो कि हमारे कायरी ने अपग्रेड किया गया है, कायरी की तरफ से अपग्रेड किया गया है. कायरी आप सब लोग जानते हैं, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो इसके थ्रू ये एब्सोल्यूट को 2 और टेक्निक्स दिए गए हैं. वो क्या है? टोकोफेरॉल एंड कैटेचिन. ये टोकोफेरॉल क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक विटामिन ई का अपग्रेडेशन फॉर्मूला है, जो हमारे स्किन को बेहतरीन तरीके से टेक्सचर बेहतरीन तरीके से बना देता है हमारी स्किन का. और कैटेचिन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, जो कि फ्लेवोनॉइड फैमिली से बिलोंग करता है. और ये फ्लेवोनॉइड फैमिली बिलोंग करने की वजह से हमें ये इंश्योर हो गए हैं हम कि ये एंटी कैंसरस है, मतलब कैंसर होने नहीं देगा. और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से उतनी इम्यूनिटी भी हमें ये प्रदान कर रहा है. तो ये एक बेहतरीन तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है 6 कंप्लीट जो हमारे 6 ये है टेक्निक्स है उसके लिए. ओके, तो आगे देखते हैं कि ये टेक्निक्स किस तरीके से काम करती है और कैसे कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं. आजकल हमारा गोल क्या है ये एब्सोल्यूट किट यूज करने के लिए? डी एजिंग. सी, एंटी एजिंग भी नहीं कहा गया है, डी एजिंग, एज रिवर्सिंग प्रोग्राम है ये. अगर आप लगाना शुरू कर देते हो तो बिलीव मी, 1 साल में या 2-3 महीने में ही ऐसा आपको रिजल्ट आने लगेगा कि हर कोई आपको पूछेगा कि आप स्किन के लिए अलग से क्या कर रहे हो. और एजिंग जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी आपकी. कैसे? ये 6 टेक्निक्स है और ये एक बेहतरीन तरीके से हम अपने स्किन का केयर भी ले रहे हैं, हमारी स्किन की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं और हमारे स्किन को अपग्रेड करते जा रहे हैं. और कोलेजन वगैरह ये सारी चीजें जिसमें आ जाएगी. 1 मिनट. हाँ,
सो ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ले जा हेलो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ले जा रही हूँ, और वो है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले झुर्रियां आ जाए और फिर उसके बाद हम उसके लिए एंटी रिंकल ट्रीटमेंट ले लें। पहले पिगमेंटेशन आ जाए फिर उसके बाद हम एंटी पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट ले लें। इससे बेटर ये नहीं होगा कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां ही ना आए, या हमारे चेहरे पे कोई पिगमेंटेशन ही ना आए। इन शॉर्ट हमारी चेहरे दिखाई ना दे। उसके लिए अगर क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एब्सोल्यूट किट हम अपना सकते हैं। ये एब्सोल्यूट किट में जो हेल्दी स्किन होती है हमारी, धीरे 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 धीरे, मतलब कहा यह जाता है, साइंस ये कह रहा है कि आज हम इतने पोल्यूटेड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हैं और इतना सारा जंक फूड भी खाने में आ रहा है, सारे केमिकल्स हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे बहुत जल्दी उसका असर दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि 20+ में ही आप हेल्दी है, नहीं होता है। I'm sorry. I'm really sorry and thank you for your patience कि नेट इशू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो हाँ, तो 20+ में ही, मतलब 25-30 के एज जहां तक जा रहे हैं हम, वहीं पे इलास्टिसिटी हमारी कमजोर होते जा रही है। और जैसे कि इलास्टिसिटी कम होती है, इसका मतलब क्या है, कोलेजन हमारे स्किन से कम हो जाता है, और इलास्टिसिटी कम हो रही है तो रिंकल्स आने लगते हैं। फिर रिंकल फॉर्मेशन होने के बाद उसके बाद डेड स्किन है या मलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, ये सारी एजिंग के फैक्टर्स जो है ना, वो एजिंग फैक्टर्स हमारे चेहरे के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है और इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, और पोल्यूशन, केमिकल्स, इन सारी चीजों की वजह से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम केमिकल से भरे हुए कॉस्मेटिक्स भी यूज कर रहे हैं। ये केमिकल से भरे हुए कॉस्मेटिक्स अगर यूज कर रहे हैं हम, तो हमारे स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, है ना? क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी ऑर्गेनिक है, राइट? केमिकल्स से है, लेकिन हम केमिकल्स है लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ये ऑर्गेनिक बॉडी है हमारी, और उसमें अगर हम केमिकल्स भर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हमारे स्किन के ऊपर दिखाई देगा। जैसे कि आमतौर पे मैं बताते रहती हूँ कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हैं क्या हम? नहीं डालते। क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाएगी। लेकिन वही काम हम अपने स्किन के साथ कर रहे हैं, हमारे बॉडी के साथ कर रहे हैं। हमारी बॉडी ऑर्गेनिक है और सारे केमिकल्स हम डाल रहे हैं। एंटी रिंकल क्रीम की कोई एडवर्टाइजमेंट आ गई, चलो अपना लेते हैं। नो, अगर आप सही मायने में अपने स्किन को एक नरिशमेंट देना चाहते हो, ये सारी डी एजिंग अगर आपकी
स्किन को देना चाहते हो, ट्रीटमेंट देना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एब्सोल्यूट। एजिंग फैक्टर्स में क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, फाइन डस्ट होती है जिसे हम पोल्यूशन कहते हैं मोटा मोटी। लैक ऑफ स्लीप, यस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन में हम रह रहे हैं, तो स्लीप डिप्रिवेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। नींद तो लेते हैं लेकिन फ्रेश नहीं लगता। पहले तो नींद बहुत कम लेते हैं, अगर गलती से ले भी ली तो फ्रेश नहीं लगता क्योंकि साउंड स्लीप नहीं होती है। साउंड स्लीप होने के लिए जो स्ट्रेस फ्री माइंड होना जरूरी है वो नहीं है, मतलब स्ट्रेस भी है इसके पीछे एक कारण। देन फ्री रेडिकल्स बहुत डेवलप होते जा रहे हैं। फ्री रेडिकल्स क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा अकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स होते रहता है, और ये अकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इज नथिंग बट फ्री रेडिकल्स। तो वो होने की वजह से भी हमारा एजिंग फास्ट हो रहा है। तो ये जो 6 टेक्निक्स है उसमें से 2 टेक्नोलॉजी जो है सेल एक्टिव के, उसमें क्या होता है कि आपकी 7 लेयर की जो स्किन है उसमें सबसे पहले लेयर को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, उसके बाद जो लेयर होती है उसको नमी चाहिए होती है, और सारी चीजें अगर हम एक साथ ऊपर से लगाएंगे और ऊपर ही अगर रहेंगे हमारे स्किन के ऊपर तो उसका फायदा नहीं होगा। तो ये एब्सोल्यूट में डिलीवरी प्रॉपर वाइटलाइजिंग डिलीवरी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो कि जहां पे नमी की जरूरत है वहां पे जाके वो इंग्रेडिएंट रिसीव हो जाएगा, जहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत है वो इंग्रेडिएंट वहां पे प्रोटेक्शन के तौर पे रहेगा। इतनी बेहतरीन तरीके से ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है कि उसको सैल्यूट है सच में। और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है अल्माइट लिफ्टिंग एंड ब्राइटनिंग। अल्माइट का मतलब ये होता है कि जिसमें हर चीज का ख्याल रखे, जैसे कि मॉइस्चराइजिंग है, एंटी रिंकल प्रॉपर्टी है और ब्राइटनिंग है, ये सारी चीजें अल्माइट में डेवलप हो जाती है। और जो लिफ्टिंग है, अगेन लिफ्टिंग मतलब हमारी जो कोलेजन डिजोल्व होने की वजह से या कोलेजन खत्म होने की वजह से हमारी स्किन फर्मनेस नहीं रहता, उसमें ऐसी लटकने लगती है, तो उसको लिफ्ट अप करने के लिए ये बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और बट ऑफ कोर्स ब्राइटनिंग, ये ब्राइटनिंग भी हमारे उसी चीज को एनहांस कर देती है कि हम मतलब डल स्किन जो हो जाती है उसको एनहांस करने के लिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो हमारे इस एब्सोल्यूट में हमें दिखाई देगी। ये 6 सिस्टम के 4 कीज टेक्नोलॉजी जो है वो मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली एक्चुअली हम सब जानते हैं कि एब्सोल्यूट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह, लेकिन उसके जब फीचर्स आपको पता हो जाएंगे ना तो आप बेहतरीन तरीके से उसको अपनाओगे, हर कोई अपनाएगा। इसीलिए ये इतने डिटेल में हम जा रहे हैं आज। थोड़ा सा अगर टेक्निकल हो रहा है तो प्लीज मुझे आप पूछ सकते हो जहां पे आपको समझ में नहीं आया है। तो सबसे पहली जो की टेक्नोलॉजी है वो है हाई प्यूरिटी रिफाइनमेंट टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये होता है कि आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स है, मतलब एब्सोल्यूट में डाले गए जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो हाईली प्यूरिफाई करके इसमें ले लिए गए हैं। सेकेंड है फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी। 2 तरीके से एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, एक ये जिसमें हम मतलब हर्ब्स ले आते हैं, उसको ड्राई करते हैं और फिर उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी जैसे कि फ्लावर का एक्सट्रैक्ट अगर निकालना है तो आपको फ्लावर इन सीजन में फ्लावर इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसको मतलब स्टोर किया जाता है और उसके बाद जब जरूरत हो तब वहां से उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के यूज किया जाता है। लेकिन हैट्स ऑफ टू एटॉमी, हैट्स ऑफ टू ऑल द साइंटिस्ट कि उन्होंने जब भी फ्लावरिंग सीजन है ना, जब तभी फ्लावर्स को निकाल के उसको स्टोर नहीं किया जाता, उसको ड्राई नहीं किया जाता, फ्रेशली उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी। है ना अमेजिंग चीज। देन आती है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन में कोई भी चीज अगर आप फर्मेंट करते हो तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि सिंपल चावल खाना और इडली खाना,
दोनों में फर्क है, डोसा इसमें फर्क है, बने हैं राइस से ही, लेकिन चावल और इडली डोसा इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा एनहांसमेंट आ चुकी है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। क्योंकि फर्मेंट जब होता है हमारा फूड, तब ईस्ट और एसेंशियल बैक्टीरियाज वहां पे डेवलप हो जाते हैं, और वो जो एसेंशियल बैक्टीरियाज और ईस्ट होता है वो हमारे मतलब वो जो इंग्रेडिएंट है उसको एनहांसमेंट देते हैं, और वही इंग्रेडिएंट हमें एब्जॉर्ब करने में बहुत इजी जाता है, इजीली वी कैन एब्जॉर्ब। इसीलिए फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी दी बेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे इंग्रेडिएंट्स को अपग्रेड करने के लिए। और उसके बाद आती है ये मल्टी लिक्विड क्रिस्टल कैप्सूल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इसमें भी अभी जो मैंने बताया कि लेयर बाय लेयर, जिस लेयर को जिस चीज की जरूरत है वहां पे जाके ये आयंस जो है, मॉलिक्यूल जो है, वो वहां पे जाके रिसीव हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई भी कॉस्मेटिक्स है तो इतने टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। सो दिस इज माय हम्बल रिकमेंडेशन कि यू हैव टू यूज एब्सोल्यूट। बाकी जो दो टेक्नोलॉजीज हम इससे पहले भी मैंने बताया था, वो ये है कि आपको मॉइस्चराइजिंग, लस्टर, फर्मिंग एंड नरिशमेंट, ये चारों चीजें एट ए टाइम आपको मिल रही है, और साथ में अलाइंमेंट, लिफ्टिंग एंड ब्राइटनिंग। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार ये कहने से आपको थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है कि हमारी स्किन किस तरीके से एनहांसमेंट मिलेगी, हमारी स्किन को एब्सोल्यूट स्किन केयर यूज करने से हमारी स्किन मॉइस्चर रहेगी, लस्टर आ जाएगा, मतलब एक ग्लो आ जाएगा, फर्मनेस आ जाएगा उसमें, और हमारी स्किन को जो भी नरिशमेंट चाहिए, एजिंग फैक्टर्स को दूर रखने के लिए जो नरिशमेंट चाहिए, वो नरिशमेंट भी मिलेगी। ऑफ कोर्स जब हमारे बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है तभी तो हम एजिंग की तरफ जाते हैं, और वही अगर न्यूट्रिशियस वैल्यू अगर हमने कंप्लीट कर दी, नरिशमेंट अगर कंप्लीट कर दिया हमारी स्किन की, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? तो मतलब वो दौर नहीं आएगा, आपकी स्किन हमेशा यंग दिखाई देगी। अल्माइट, लिफ्टिंग एंड ब्राइटनिंग, ये तीनों भी चीजें इसी को एनहांसमेंट दे देती है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एटॉमिक एब्सोल्यूट मल्टी कॉम्प्लेक्स ये जो है, ये बार बार मैं इसीलिए बता रही हूँ, बार बार ऐसी स्लाइड्स इसीलिए आ रही है कि आपको ये सारे वर्ड्स जो है ना वो फैमिलियर हो जाए और आप उसको समझ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेडिकल फील्ड से हर एक कोई है ऐसा नहीं है, लेकिन बेस्ट थिंग इज दैट कि आप एक डर्मेटोलॉजी का कोर्स ना करते हुए डर्मेटोलॉजिस्ट की तरह ये आप रिकमेंड कर सकते हो, बिकॉज ये इतना सेफ और इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि आपके डी एजिंग सिस्टम के लिए, डी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए बेहतर साबित हो सकता है। ओके, इसमें डाला क्या क्या गया है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स है, जैसे लिपिन प्रोटीन कहा जाता है, वो हमारे स्किन के हर सेल को कवर करते रहता है। प्रोटीन हमारे स्किन को कवर करते रहता है, मतलब कवरिंग ही प्रोटीन का रहता है, और वो अगर बेस्ट क्वालिटी का लिपिन प्रोटीन जैसा हो जो कि हमारे एजिंग को कम कर सकता है, ऐसा प्रोटीन यहाँ पे डाला गया है, जो कि सारे के सारे आपकी स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा हम हब से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो उसकी लॉन्ग लास्टिंग जो हमें प्रॉपर्टी देनी है वो भी इसी टेक्निक से आ जाती है। डॉर्मिन टेक्नोलॉजी ये क्या करती है कि आपके स्किन में जो भी डिफॉर्मिटीज डेवलप करने वाले जो सेल्स डेवलप हो रहे हैं उसको डॉर्मिन बना देते हैं, मतलब उसको किल कर देते हैं, और एक बेहतरीन स्किन आपको मिल सकती है। स्मार्ट कैप्सुलेशन मैकेनिज्म में जैसे मैंने बताया कि एक लेयर पे एक एक चीज इंट्रोड्यूस होती है, रिसीव हो सकती है, और वहां पे उसके जो भी मतलब प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के हमारे स्किन के लिए जो भी एनहांसमेंट दे रही है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है।
बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है क्या आप लोगों के लिए? चलो डायरेक्टली हम आते हैं फ्रेग्रेंस, कौन सी चीजों का फ्रेग्रेंस है इसके ऊपर। टॉप नोट पे आता है आयरिस, ऑरेंज रोज, इसका फ्रेग्रेंस है। देन ट्यूब रोज, ट्यूब रोज आप सब लोगों को पता है, निशिगंधा बोलते हैं जिसे, या रजनीगंधा बोलते हैं। पिंक पेपर भी है इसमें, जिसकी वजह से एक भीनी भीनी खुशबू रहती है, और इसमें मस्क भी डाला गया है जो एक बेहतरीन फ्रेग्रेंस देता है आपके हर एक प्रोडक्ट्स में। इसके गिव मी 1 मिनट। अब ये जो केयर लेनी है हमें, ये एब्सोल्यूट किस तरीके से हमें यूज करना है, क्या करना है, क्यों इसको यूज करना है, तो ये हमारी एजिंग, कोई भी एजिंग ना हो इसके लिए काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिंकल्स, हमारे आईज के आजू बाजू में जो रिंकल्स होते हैं वो, या फोरहेड के ऊपर ऐसे करते से हमें जो फोरहेड के ऊपर रिंकल्स दिखाई देते हैं वो, स्माइल लाइन, इसको प्रॉपरली आप डिजॉल्व कर सकते हो। यस, ये अल्टीमेटली डिजॉल्व हो सकता है। और उसके बाद फेशियल स्किन जो होती है उसमें इलास्टिसिटी डाली जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन यूथ, यंग दिखाई देती है। तो चलिए, ये जो प्रोडक्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर है, थोड़ा सा वहां पे ध्यान दीजिए। टोनर है, एम्प्यूल है, सीरम है, लोशन है, आई कॉम्प्लेक्स है, और न्यूट्रिशन क्रीम है। ये 6 प्रोडक्ट्स के साथ ये पूरी किट आती है। चलिए देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से इसको यूज करना है और इसका क्या फायदा है। एब्सोल्यूट का टोनर जो है ना, वो हमें एक बेहतरीन तरीके का लस्टर दे देता है और प्रोटेक्शन भी देता है, बैरियर डेवलप करता है। एक्चुअली हमें टोनर के बारे में बहुत कम मालूम है। हमें लगता है कि ये टोनर जो है ना, वो नहीं यूज किए तो भी चलेगा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल रहता है। लेकिन नहीं, ये टोनर जो है आपकी स्किन को एक प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन देते रहता है। इसीलिए जब भी आप चेहरा धो के आते हो तो सबसे पहले क्या करना है, तो आपको टोनर यूज करना है, जो कि इसमें राइस वाटर भी यूज किया गया है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है इसमें। उसको एक इस पे लेना है आपको, पाम पे लेना है, और पूरे चेहरे पे ऐसे डैपिंग करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में उसको लगाना है। और उसके बाद एक कॉटन पैड से आप उसको स्मूथली वाइप आउट कर सकते हो। उसके बाद आता है एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसे कहा जाता है एम्प्यूल। ये एम्प्यूल अलग अलग तरीके से हमारे स्किन में काम में आता है। ये डार्क स्पॉट जो होते हैं उसको भी रिलीज कर देता है। देन आपके रिंकल्स जो है वो बेहतरीन तरीके से इससे रूल आउट हो जाते हैं। उसके बाद आपके स्किन में जो भी कोलाजन कम हो गया है उसको भी ये रीफॉर्म कर देता है। बहुत बहुत ज्यादा ये डी एजिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। इसको क्या करना है, इसके ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, एक ड्रॉपर होता है, उसको सिंपली निकालना है तो उसमें अपने आप आ जाता है, भर जाता है वो ड्रॉपर, और आप अपने मतलब बैक साइड ऑफ द पाम, ये आपको लेना है और उसको लेकर पूरे चेहरे पे पहले लगा दो। सेकंड आपको जो फिगर दिखाई दे रही है ना, उस तरीके से, और आपको उसी तरीके से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, देन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, और ये नीचे से ऊपर, ऐसे इस तरीके से इस पूरे एम्पुल को लगाना है। एक पंप ही काफी है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, जरूरत ही नहीं है। ओके, देन ये देखिए इस तरीके से है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसको सिंपली आपको ओपन करना है और ये भर जाता है, और वो जो एक ड्रॉप हमें मिलता है उसके साथ हमें चेहरे पे, पूरे चेहरे पे लगाया जाता है। उसके बाद बारी आती है सीरम की। सीरम जो है, अब ये सीरम हमारे
स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखने के लिए काम में आता है। इलास्टिसिटी बढ़ाता है, अल्टीमेटली आपके रिंकल्स, आपके जो भी फाइन लाइंस है उसको कम करने में ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। माइक्रो इमल्शन टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। ये सीरम आपको चेहरे पे लगाना है, सिंपल, अगेन वही टेक्निक है, थोड़ा सा लेना है आपके हाथ पे और पूरे चेहरे पे पहले स्प्रेड कर लो और उसके बाद जेंटली 2 to 3 मतलब 1 मिनट बहुत हो गया, इतना ही मसाज करना है आपको, वो भी जेंटली, मसाज नहीं, डैपिंग करना है ताकि वो अंदर तक चला जाए। ओके, ये इस तरीके से लोशन लगा लिया। उसके बाद हमें अंडर आई एरिया जो होता है वहां पे अंडर आई क्रीम लगाना है, उसको कहा जाता है आई कॉम्प्लेक्स। सिंपली आपको हाथ में लेकर अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, ये इस तरीके से आपको करना है। ये ऐसे गोल बिल्कुल मत करिए, ओके। अंदर से बाहर करना है, छोड़ देना है, अंदर से बाहर करना है, छोड़ देना है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है, पता है ऐसे किए तो क्या होता है, ऐसा एक सवाल जहन में आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो मसल्स वहां पे है, उसकी एनाटॉमी जैसी है, उसी तरीके से अगर आप लगाते हो तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कम से कम प्रोडक्ट यूज करने से। ओके, तो ये आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद आता है न्यूट्रिशन क्रीम। न्यूट्रिशन क्रीम में आपके चेहरे को विटामिन ई, विटामिन सी, देन अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। और ये न्यूट्रिशन क्रीम आप जैसे ही चेहरे पे लगाओगे आपकी न्यूट्रिशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये कब शुरू करना है? 25 से 30 की उम्र में ही शुरू कर देना है, ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस रूल के अनुसार हमें ये बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है एब्सोल्यूट स्किन केयर। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया था, मैं मानती हूं। इसमें से आपको क्या चीज, कौन सी चीज आपको मतलब समझ में नहीं आई, ये अगर आप मुझे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, मैं चाहूंगी कि आप आपके हर सवाल यहाँ पे रखिए ताकि हम खुलकर इसके बारे में बात करें, क्योंकि एब्सोल्यूट ये अपने बहुत मतलब वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे। एब्सोल्यूट लिटरली एब्सोल्यूट है, बेहतरीन तरीके से आपके स्किन का एक हम सफर बोले तो चलेगा। और अभी न्यू ईयर आ रहा है तो हम हर एक को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, राइट? क्यों ना हम इस न्यू ईयर पे अपने आप को गिफ्ट करें? कैसा रहेगा अगर हम बूढ़े होने से पहले ही, या जो भी हो चुके हैं उससे कम एज दिखाई देने के लिए, या फिर अपने आप को एक प्रेजेंटेबल रखने के लिए, अगर ये एब्सोल्यूट अपने आप को गिफ्ट कर देते हैं तो कैसा रहेगा? या आप अपने स्पाउस को गिफ्ट कर सकते हो। और उसकी क्वांटिटी इतनी कम लगती है। लास्ट ईयर मैंने खरीदा था, जो अभी भी चल रहा है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे रिकमेंड करना चाहती हूँ कि एक हम्बल सजेशन देना चाहती हूँ कि आप अगर अपने स्किन से प्यार करते हो, उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हो, तो डेफिनेटली एब्सोल्यूट खरीदी कर दीजिए और यूज करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज ये जो भगवान ने दिया है ना हमें, बॉडी, स्किन, जो भी कुछ दिया है, उसका रिस्पेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना हमारा धर्म है। एंड थैंक्स टू एटॉमी, इतने बेहतरीन तरीके से हमें ये हिफाजत करने का मौका दे रहे हैं। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे आजू बाजू में जो है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, हमारे फ्रेंड्स है, हर एक को हम रिकमेंड कर सकते हैं और उनके खुशी के भागीदार बन सकते हैं। सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? ओके, नो क्वेश्चंस। किसी को अगर पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू।
और होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अनम्यूट कर दीजिए ताकि एब्सोल्यूट। मेरे ख्याल से अगर कुछ सवाल नहीं है तो क्या हम रुके? ये आज का जो प्रेजेंटेशन था वेनेसडे का, ये लास्ट प्रेजेंटेशन है 2025 का, और आने वाला जो 2026 है उसके लिए इन एडवांस में आप भी बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। ये ओके, मैंने आपको वारसी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप बात करिए। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग सर। मैम सीरम लगाने के पहले कुछ बताए थे, मैं सुना नहीं। अच्छा, सीरम लगाने से पहले सबसे पहले तो Yes. स्टार्ट होता है टोनर के साथ। सबसे yes. पहले आपको टोनर लगाना है जो हाँ, उसी में आता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा एम्प्यूल, फिर उसके बाद लोशन, अच्छा देन हाँ सीरम आता है, और सॉरी अंडर आई आई कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रिशन क्रीम, ऐसे एक के बाद एक ऐसे आ जाता है। एम्प्यूल लगाना है, ओके, ब्लू थैंक कलर यू। की बॉटल है जिसे हम एम्प्यूल कहते हैं। हाँ हाँ, उसको लगाना है ओके टोनर के बाद इमीडिएटली। उसको सिंपल आप ओपन कर दीजिए और मतलब वो अपने आप भर जाता है, उसको ड्रॉपर होता है उसमें, नीचे आ जाता है और फिर उसको आपको लगाना है। ये आपको एक बात बताऊं एब्सोल्यूट के बारे में, मैं यहाँ से कितना भी आपको बताऊं कि रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत रसीला है, और आप मतलब एंजॉय करो, नहीं एंजॉय कर पाओगे जब तक कि आप खाओगे नहीं, उसका टेस्ट ही पता नहीं चलेगा। वैसे ही जब करेक्ट तक करेक्ट आप मैम करेक्ट। एब्सोल्यूट लेकर यूज नहीं करोगे, उसकी अहमियत का पता नहीं चलेगा। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, एजेंट जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। हेलो, मेरे आवाज आ रही है आपको? हाँ, थोड़ा लाउडली बात गुड करिए सर। इवनिंग मैडम। मेरा यस, गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम इवनिंग केयर सेट यूज करते हैं ना, इवनिंग केयर सेट ओके, यूज करने के बाद ये एब्सोल्यूट कैसे यूज कर सकते हैं? मैं डेली हम लोग फोम क्लींजर और डीप क्लींजर से फेस वॉश करते हैं, तो ये कितनी बार लगाना है एब्सोल्यूट का सब 6 प्रोडक्ट्स? वो मुझे जानना था, सीक्वेंस ओके, मुझे जानना था। ओके, ओके, वेरी नाइस। एक्चुअली देखिए, हम इवनिंग केयर जो है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मोस्टली इवनिंग केयर जो होता है वो हमारे क्लिनजिंग के लिए यूज में आता है, जिससे डीप क्लिनजिंग होता है। जैसे कि डीप क्लिंजर है, उसमें फोम क्लिंजर है, क्लिनजिंग का काम कर रहा है। उसके बाद पीलिंग जेल है, डेड स्किन निकाल रहा है। मतलब हर एक चीज कैटाबॉलिज्म में आ रहा है, एनाबॉलिज्म में नहीं। जो जो भी चीज हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर में डेवलप हो चुकी है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, उसको निकालने की प्रोसेस है। नो डाउट उसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमारी स्किन को नरिशमेंट भी दे रहे हैं। मतलब एटॉमी को सैल्यूट करना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें न्यूट्रिशन डाला ही है उन्होंने। जितनी देर तक आपके चेहरे पे रहेंगे ना, वो न्यूट्रिशन भी देते रहेंगे। लेकिन मेनली अगर मैं दोनों में डिफ्रेंशिएशन अगर करूं तो ये ऐसा है कि इवनिंग केयर सेट आपके क्लिनजिंग के लिए है, और एब्सोल्यूट जो है आपके नरिशमेंट के लिए है, डी एजिंग के लिए है। ओके, जब भी आप अच्छा रोज यूज करते हैं क्या आप ये क्लिनजिंग इवनिंग केयर? अगर फोम क्लींजर और डीप क्लींजर यूज कर रहे हो आप, तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगी, मैं ये बताना चाहूंगी कि आप रोज सिर्फ फोम क्लींजर यूज करिए और उसके बाद कंप्लीट एब्सोल्यूट का स्किन केयर ले लीजिए। ओके जैसे कि फेस वॉश करते हैं आप,
जस्ट लाइक दैट हाँ। आपको फोम क्लींजर यूज करना है, वाइप आउट कर दो और उसके बाद वन बाय वन ये एब्सोल्यूट का स्किन केयर यूज कर दीजिए, ठीक है, आपके लिए बेहतरीन तरीके से ये हो जाए। और हाँ, अगर इवनिंग केयर आप यूज कर रहे हो तो हफ्ते में एक बार कंप्लीट प्रोसेस करनी है, कम से कम एक बार तो भी, मतलब चारों भी यूज करने हैं, डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजर, देन पीलिंग जेल और पील ऑफ मास्क, ये चारों भी वीकली एक बार तो भी यूज करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। ओके ओके फाइन। और मैम ये जो एब्सोल्यूट का जो 6 प्रोडक्ट्स है ना एब्सोल्यूट का, हाँ। टोनर से लेके पूरा न्यूट्रिशन क्रीम तक, वो हम लोग मीन्स 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं ना, 2 टाइम्स इन अ डे? हाँ, यूज कर सकते हैं, बट सर मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, इंडिया में बहुत ज्यादा डस्ट होती है, राइट। और एब्सोल्यूट आप यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो थोड़ा सा ऑयली बेस दे देता है, ओके ओके। और अगर हम सुबह लगाकर अगर बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली ऑयल पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन आके चिपक जाएगा, तो आपको रिजल्ट्स मिलने से एडवर्स इफेक्ट मिल सकते हैं, मिलेंगे ही ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बट इट मे हैपन, ओके, फॉर दैट पर्पज अगर आप रात को यूज करते हो तो एक कामनेस आ जाएगा, और न्यूट्रिशन इतना बेहतरीन तरीके से न्यूट्रिशन होगा आपके स्किन का कि अलग लेवल पे चले जाओगे, ओके ओके ओके। थैंक यू मोस्ट वेलकम सर। सो वंस अगेन विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला 2026 हम सब अटामियंस के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो, उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। ना मैं 31st कैसे एंजॉय करना है वो बात नहीं कर रही हूँ, कुछ अलग करके अगर हम 2026 में आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारे रैंक वाइज, हमारे वेल्थ वाइज, हमारे हेल्थ वाइज और हमारे ब्यूटी के तौर पे भी हम अलग तरीके से अपने आप को रख सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अपने जो भी रिजोल्यूशंस लिए हैं वो पूरे हो जाए और सारे के सारे अटामियंस बहुत ही हेल्दी, वेल्दी एंड ब्यूटीफुल हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी बेस्ट विशेष के साथ आज का ये सेशन मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।